हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ा रहा हूँ। हम लोग इसके पीछे के जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि यूनिट 5 पे हम लोग जो बात कर रहे थे तो सबसे पहले देखा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो क्या होता है उससे पहले देखा था कन्वर्टर, उसके कुछ स्पेशल टाइप्स न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के दो टाइप्स को हम लोगों ने देखा, बाइनरी वेटेड टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर टू आर लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे उसके ऑपरेशंस थे उसके सर्किट के, और उसमें हम लोग डिजिटल इनपुट को देखे एनालॉग आउटपुट को कैसे फाइंड आउट किए। दोस्तों, जितने भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे द पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पे, वो फुल्ली कॉन्सेप्चुअल और पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये नहीं कि पूरे बोर्ड पे हम कुछ भी लिख दिए और पढ़ के समझा दिए। वो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको सर्किट समझ में आना चाहिए, उसका ऑपरेशन अगर वो आ गए तो आपको लिखना इजी होता है। उसमें सबसे पहले सर्किट लिख देंगे क्या क्या लगा हुआ है, बाकी उसका ऑपरेशन क्या लिख दिए, यही तो है पूरे का पूरे थ्योरी। और आपको जितने भी ग्रुप्स में भेजे जा रहे होंगे उसके नोट्स, तो आपको पता चल रहा होगा कि उससे अच्छा तो हम और बढ़िया से लिख सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी ऑपरेशंस आपको मालूम है, यहाँ पे एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, 2 3 4 5 पूरा का पूरा बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हम लोग देख रहे थे 4 टाइप थे इसके। सबसे फर्स्ट कि फ्लैश टाइप या उसी को पैरेलल टाइप एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोल रहे थे। और सेकंड टाइप उसी का काउंटिंग टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और ये दो टाइप्स हम पूरा का पूरा पढ़ चुके थे। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का दो टाइप, बाइनरी वेटेड टाइप डीएसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और तीसरा जो टाइप है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और एक और है ड्यूल स्लोप टाइप डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो दो और पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस टाइप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका भी ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे, कैसे एनालॉग इनपुट दे रहे हैं तो डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, इसके बीच का ऑपरेशन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, और ये रहा आपका फिगर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वीडियो पॉज करेंगे, इसको अपने नोट्स कॉपी में यही फिगर को बनाना है। और इसमें हम लोग वीडियो पॉज करके जब बना लिए तो आइए चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या यूज हुआ इसको सर्किट को बनाने में। और इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप डीएससी का ऑपरेशन, मतलब क्या हम लोग एडीसी एनालॉग इनपुट देंगे कि डिजिटल आउटपुट कन्वर्ट करके हमको मिलेगा, कैसे और कैसे ऑपरेट्स होंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर कंपेयर करेगा और वोल्टेज लेवल को हाई लो के लिए, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको इसके पीछे के दो वीडियोज में बताए गए हैं, कैसे इसमें भी बता देंगे। इसके बाद कंट्रोल लॉजिक लगा है। कंट्रोल लॉजिक में क्लॉक पल्स है, एक एसओसी इसको बोल सकते हैं, स्टार्ट ऑन कन्वर्जन, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन एसओसी स्टार्ट, और एक ईओसी लगा हुआ इंड ऑफ कन्वर्जन, मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन क्लॉक के साथ ऑन होगा, कंट्रोल लॉजिक वर्क करवाएगा, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये देखिए, यह स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन है और ये ईओसी इंड ऑफ कन्वर्जन। फाइनली जब हम देखेंगे कि इसमें ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, तो जब लास्टली सब ऑपरेशन हो जाता है तो ईओसी मतलब कि ऑन हो जाता है, मतलब ऑपरेट करने लगता है और इंड ऑफ कन्वर्जन को परफॉर्म करता है, और फिर से पूरे का पूरे आउटपुट को रीसेट कर देता है। जो स्टोर है उसी आउटपुट को यहाँ बाइनरी आउटपुट से हमको मिलता है। खैर देखेंगे इसके ऑपरेशंस में, तो ये क्लॉक पल्स स्टार्ट, एसओसी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन है, ईओसी इंड ऑफ कन्वर्जन है, इसी में सारा चीज लगा हुआ। तो एक बोल दिया गया कंट्रोल लॉजिक है, ये क्या है, कंट्रोल लॉजिक है। अब यहां से एसएआर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस रजिस्टर लगा हुआ है,
जो कि रिंग काउंटर की तरह बिहेव करता है। ये रिंग काउंटर जैसे ऑपरेट्स होंगे वैसे ही सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर ऑपरेट होते हैं। इसके पीछे में जब हम फ्लैश टाइप के बाद काउंटिंग टाइप पढ़ रहे थे तो यहाँ अप काउंटर लगा हुआ था, 8 बिट का अप काउंटर हम लोग लगा के बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिंग काउंटर है, इसका एक खूबी है, इसका सबसे बड़ा रिंग काउंटर का है कि ये फास्टली क्या करता है कि मतलब जितने भी कन्वर्जन होते हैं परफॉर्म करवाते हैं और वो एमएसबी से परफॉर्म करवाते हैं। ऑपरेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चेंजिंग आ रहा है हाई और लो के बाद वो एमएसबी से शुरू होते हैं। तो ये रिंग काउंटर, उसके हम लोग पीछे में फ्लैश टाइप के बाद और पैरेलल टाइप के बाद जो पढ़े थे काउंटिंग टाइप, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। उसमें क्या था, 8 बिट ऑप काउंटर लगा हुआ था और उसका ऑपरेशन कुछ अलग था इससे। अब ये बाइनरी आउटपुट यहां से हम लेंगे और ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और फिर से इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और इस कंपैरेटर में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एनालॉग इनपुट को प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम फ्लैश और पैरेलल टाइप के साथ काउंटिंग टाइप में भी किए थे। अब चलिए थोड़ा सा कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट फिर से देखते हैं। कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट आपको दोनों वीडियो में मिला है, आप वो सारे वीडियो बढ़िया से देखें, इस वीडियो को समझे। तो इस कंपैरेटर का एक कॉन्सेप्ट था कि जो एनालॉग इनपुट है, जो नॉन इन्वर्टिंग पे हम दे रहे थे, जिसको अगर हम VA बोल रहे हैं, एनालॉग वोल्टेज हम जो प्रोवाइड कर रहे थे, चूंकि एनालॉग इनपुट है तो वोल्टेज करंट के फॉर्म में होगा, इसको प्रोवाइड कर रहे थे। और ये जो डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग, मतलब डिजिटल जो ये कंट्रोल लॉजिक के बाद जब ऑन होगा स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, तो ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर के बाद जब ये डीएसी को जाएगा तो डिजिटल फॉर्म को, ये जो बाइनरी आउटपुट यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में चेंज कर देगा। एनालॉग में जब चेंज करेगा तो वो भी रिफरेंस बनेगा, रिफरेंस वोल्टेज बन जाएगा, क्योंकि वो भी वोल्टेज होगा, इसलिए चूंकि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर भी रिफरेंस और VA की बात करते हैं तो दो केस इंपॉर्टेंट। अगर VA एनालॉग वोल्टेज ज्यादा हो रहा था या V रिफरेंस के बराबर हो रहा था तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा था हाई वैल्यू। क्या प्रोवाइड कर रहा था, हाई वैल्यू। और हाई वैल्यू को 1 लिखते हैं, 1 मतलब ऑन है, स्विच ऑन है। लेकिन इसी का एक अगला कॉन्सेप्ट था कि अगर VA छोटा हो जाए और V रिफरेंस बड़ा हो जाए, जब V रिफरेंस ये वाला बड़ा हो जाएगा, VA छोटा हो जाएगा, तो ये आउटपुट क्या दे रहा था, लो। लो मतलब 0 और 0 मतलब ऑफ स्विच। आप लोग बार बार पढ़े हैं ये चीज, और इस चीज को समझना जरूरी है। इस कंपैरेटर के केस में VA ग्रेटर देन और इक्वल टू V रिफरेंस, देन आउटपुट आर हाई मींस 1, 1 मींस ऑन, एंड VA इज लेस देन एनालॉग वोल्टेज, मतलब एनालॉग इनपुट जो यहाँ दे रहे हैं इज लेस देन V रिफरेंस, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट आया, देन आउटपुट इज लो, 0 मींस ऑफ। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर पूरा का पूरा हम समझेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। अब यहां से एनालॉग इनपुट जो हम देंगे और ये V रिफरेंस कैसे ऑपरेशंस बीच में हो रहे हैं, ये हम एक 4 बिट का डेटा लेके चलते हैं, डेटा बिट लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखिए ये आप समझ गए, इसको नोट करके बढ़िया से दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी पे सारा का सारा ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। सपोज कीजिए कि हम VA को 11 वोल्ट मानते हैं। क्या मान लिए, VA को 11 वोल्ट। चलिए अब देखते हैं 4 बिट की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे फर्स्ट जब स्टार्ट होगा रीसेट टर्म से, तो ये 4 बिट का 0 0 0 0 से, और इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 1। अगर ये बात करें कहां से कहां तक जाएगा, तो 1 2 4 8 सारा 0 0 2 कहां तक 1 2 4 8 सारा ऑन, तो 8 4 12 2 14 और 1 15 वोल्ट। ये 0 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ऑपरेट होंगे। चलिए हम VA को क्या मान चुके हैं, VA एनालॉग इनपुट हम दे रहे हैं 11 वोल्ट का। यहां से देखिए VA हम दे रहे हैं क्या, 11 वोल्ट। अब क्या हुआ कि ये V रिफरेंस कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो 0 0 0 से शुरू हुआ, क्लॉक पल्स दिए, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन चालू। जब 0 0 0 0 यहां से इस SAR के पास जाएगा, तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जाने के बाद ये V रिफरेंस को कितना बनाएगा, V रिफरेंस को 0 वोल्ट बनाएगा। VA को 11 वोल्ट और यहाँ पे 0 0 0 0 सबसे पहले यहाँ पे रीसेट के बाद जब आ रहा था
तो ये वी रिफरेंस जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से पास होगा तो वी रिफरेंस कितना होगा 0 वोल्ट, वी रिफरेंस 0 वोल्ट। अब चेक करेगा तो देखेगा कि वी ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी रिफरेंस। तो यहाँ से देखेंगे कि वी ए क्या है, ग्रेटर देन है किससे, वी रिफरेंस से, मतलब 11 वोल्ट जाता है किससे, 0 वोल्ट से। तो यहाँ जैसे ही 0 वोल्ट यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 0 वोल्ट, तो यहाँ 11 वोल्ट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या कंपैरेटर देगा हाई, यहाँ क्या देगा हाई, हाई का मतलब 1 और 1 का मतलब ऑन। यहाँ पे जैसे ही 1 जाएगा तो इस कंट्रोल लॉजिक चूंकि एसओसी में है, स्टार्ट ऑन कन्वर्जन में कर रहा है और ये एसएआर के पास जाएगा, मतलब सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर के पास, क्योंकि ये रिंग काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है। और आपको बताएं हम कि जब भी ये रिंग काउंटर लगा हुआ रहता है तो इसका जो मतलब कि काउंटिंग होगा वो कहां से होगा, काउंटिंग होगा तो वो मतलब कि एमएसबी से होगा। तो एमएसबी में इसको सेट करेगा 1 और 0 0 0। अब ये जैसे ही आएगा रिंग काउंटर सेट करेगा, यहाँ पे बाइनरी आउटपुट फिर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास जाएगा तो ये चेंज करेगा किसमें 1 2 4 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 वोल्ट, 8 वोल्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चेंज करेगा। वी रिफरेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, वी रिफरेंस का वैल्यू 8 वोल्ट आ जाएगा। वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 वोल्ट पहले से ही, और वी रिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट। अब फिर से चेक करेगा क्या वी ग्रेटर देन इक्वल टू वी रिफरेंस का है, तो देखेगा कि वी ग्रेटर इक्वल टू तो नहीं लेकिन बड़ा है, 11 वोल्ट बड़ा है किससे 8 वोल्ट से। यहाँ पे जैसे ही इसके इन्वर्टिंग पे 8 वोल्ट गया, नॉन इन्वर्टिंग पे 11 वोल्ट, कंपैरेटर क्या देगा आउटपुट 1, यहाँ से हाई देगा, हाई देगा मतलब 1, 1 मतलब ऑन, 1 जैसे ही देगा फिर से कंट्रोल लॉजिक के पास से आएगा यहाँ रिंग काउंटर के पास और ये अगले एमएसबी बिट को सेट करेगा। क्या करेगा अगले एमएसबी बिट को सेट करेगा, और अगले जैसे ही एमएसबी बिट को सेट करेगा मतलब ये जो 1 था अब अगले ये तो रहेगा ही सेट, यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर से 0 0 मतलब 1 1 0 0। ये जैसे ही रिंग काउंटर सेट किया इसको तो फिर से ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास जाएगा तो कितना वोल्ट आएगा 12 1 2 4 8 8 4 12 वोल्ट आएगा। अब ये 12 वोल्ट क्या बन जाएगा वी रिफरेंस, ये वी रिफरेंस कितना वोल्ट बना 12 वोल्ट बन गया, और वीए का वैल्यू कितना है 11 वोल्ट। अब चेक करेगा क्या वीए बड़ा है वी रिफरेंस से या बराबर, तो 11 वोल्ट क्या बड़ा है 12 वोल्ट से, नहीं गलत। तो फिर से इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हुए अगले कंडीशन पे जाएगा, मतलब वी रिफरेंस बड़ा होगा वीए से या वीए छोटा होगा किससे वी रिफरेंस से, तो 11 वोल्ट छोटा किससे 12 वोल्ट से। जैसे ही ये चेक करेगा तो आउटपुट में क्या देगा लो, लो मतलब 0 0 मतलब ऑफ। जैसे ही 0 देगा यहाँ पे कितना आया तो 0 दिया, इन्वर्टिंग पे 12 वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग 11, कंपैरेटर कंपेयर करके क्या दिया 0 0। जैसा ही देगा फिर से कंट्रोल लॉजिक से चूंकि स्टार्ट ऑन कन्वर्जन पे है एसएआर के पास आएगा, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, रिंग काउंटर क्या करेगा कि जहां पे सेट था चूंकि अब लो हो गया तो उस पोजीशन को ही 0 करेगा और अगले बिट को सेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको रीसेट करेगा 0 1 0। अब इसको क्या किया अगले बिट को सेट किया और बाकी जहां था उसको क्या कर दिया रीसेट। जैसा ही रीसेट किया तो इसको ये कितना आएगा 1 2 4 8। अब ये 1 2 4 8 में 2 और 8 ऑन है, 2 और 8 तो 8 2 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आया। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर 10 वोल्ट दिया तो वी रिफरेंस हमारे पास क्या बन गया, तो वी रिफरेंस का वैल्यू 10 वोल्ट आया। अब यहां से वीए का वैल्यू कितना है 11 वोल्ट। फिर से चेक करेगा कि वीए बड़ा और बराबर है क्या वी रिफरेंस के, तो देखेगा बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, वीए 11 वोल्ट बड़ा है किससे 10 वोल्ट से। क्या सेट करेगा हाई जैसा ही सेट करेगा मतलब 1 1 मतलब ऑन। तो यहाँ पे कितना इस बार आया 10 वोल्ट, यहाँ क्या देगा 1। जैसे ही 1 देगा मतलब अगले बिट को ही क्या करेगा सेट करेगा, और चूंकि
ये कंडीशन फॉलो कर दिया, मतलब कि हाई दे दिया, तो ये तो 101 रहेगा ही, और अगले बिट को क्या किया, सेट किया। अब जैसे ही सेट करेगा तो कितना वोल्ट आएगा, 1248, 11 वोल्ट। 11 वोल्ट फिर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कन्वर्ट करके 11 वोल्ट दिया, तो भी रिफरेंस कितना बन जाएगा, भी रिफरेंस का वैल्यू 11 वोल्ट बन गया। हाँ, अब VA का वैल्यू कितना है, 11 वोल्ट पहले से है। चेक करेगा क्या VA बड़ा और बराबर है भी रिफरेंस के, बड़ा तो नहीं लेकिन इस पर बराबर आ गया, 11 वोल्ट बराबर 11 वोल्ट, तो बताए थे बराबर रहे या बड़ा। हाई सेट करेगा, हाई मतलब 1 सेट करेगा, 1 मतलब ऑन, ये 11 वोल्ट आया, यहाँ पे क्या सेट कर दिया, 1। और फिर से जैसे ही कंट्रोल लॉजिक के पास जाएगा रिंग काउंटर, फिर अगर वहां पे आएंगे हम, तो ये टोटल का टोटल जैसे ही 11 वोल्ट देता है, ये इंड ऑफ कन्वर्जन हो जाता है। मतलब फिर से अगर रिंग काउंटर के पास जाएगा तो फिर से शुरू से 000 को सेट करना शुरू करेगा। अभी फिर से 4 बिट का कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको 11 वोल्ट क्या हुआ, मिल गया। 11 वोल्ट मिल गया मतलब 1011 मिला, तो कितना आया, 11 वोल्ट मिला। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो एसओसी ऑन था उस टाइम से स्टार्ट ऑन कन्वर्जन, अब ये पिन ऑन ना होके ये ईओसी ऑन होगा। ईओसी ऑन जैसे ही होता मतलब एक्टिव होता है इंड ऑफ कन्वर्जन, और ये टोटली जो बाइनरी आउटपुट से आउटपुट हमको क्या देगा, 1011, क्या देगा, 1011। 1011 देखेंगे तो 1248 मतलब कि 11 वोल्ट देगा, और ये ईओसी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब ऑपरेट करने लगेगा, इंड ऑन कन्वर्जन हो जाएगा, इंड ऑफ कन्वर्जन। और 1011 मतलब 11 वोल्ट फाइनली हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए एनालॉग वोल्टेज में हम एनालॉग इनपुट क्या दे रहे थे, 11 वोल्ट, हमको मिला क्या, 11 वोल्ट मिला, मतलब कि 11 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे थे, और डिजिटली हमको 1011 मिला, तो 11 वोल्ट मिला। अब देखिए यहाँ के बाद अगर कोई बोले कि फिर से एसओसी ऑन करेंगे, तो फिर से यह प्रोसेस होगा, यहाँ पे कुछ भी मान के देखेंगे, 0000 करेंगे, फिर से यह प्रोसेस होगा, फिर ये टर्म रीसेट होगा। क्यों, क्योंकि बढ़ा जाएगा, लो देगा तो रीसेट कर देगा, अगला बिट को सेट करेगा, फिर से सेट करेगा, और फिर ये रिंग काउंटर एमएसबी से सेट करते हुए शुरू करता है, और लास्टली जो आउटपुट आपको चाहिए वो मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखे कि कंपैरेटर था, कंट्रोल लॉजिक में क्लॉक, एसओसी मतलब स्टार्ट ऑन कन्वर्जन, और इंड ऑफ कन्वर्जन लगा हुआ था, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर लगा हुआ था, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एनालॉग इनपुट दे रहा था, यहाँ से एनालॉग आउटपुट दे रहा था, जो भी रिफरेंस बन रहा था इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाता था, नॉन इन्वर्टिंग को सेट किया हुआ एनालॉग इनपुट। इसी के अकॉर्डिंग हम एनालॉग इनपुट को 11 वोल्ट माने थे। सबसे पहले 000 से सेट करना शुरू किए, रिंग काउंटर एमएसबी को पहले सेट किया, बाद में सेट रीसेट का प्रोसेस होते हुए 11 वोल्ट तक हमको आउटपुट मिला। तो हम लोग सबसे पहले फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप देखे, फिर देखे क्या, तो काउंटिंग टाइप देखे, और आज देखे सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। ये फास्टेड एडीसी होता है, मतलब कन्वर्जन इसमें बहुत कम होता है, और इसमें जो कन्वर्जन मतलब कि फाइनली इसमें मिलता है तो एन क्लॉक मिलता है, नहीं एन इंटू क्लॉक, जितना मतलब कि कितना टाइम्स ई मूव किया है, ठीक है, कन्वर्जन इसको जो मतलब निकालते हैं तो एन क्लॉक, आपको नोट्स में वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये मतलब कि फाइनली जो हम इस पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक, मतलब कि जितना एनालॉग इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट में क्या मिला, डिजिटल आउटपुट मिला 1011, मतलब डिजिटली फॉर्म में, 01 के फॉर्म में। तो इसमें हम लोग देखे कि कन्वर्जन में जो टाइम लगता है बहुत कम लगता है, फास्टली होता है, ये शुरू होता है, और इसके बाद जितना बिट का उतना टाइम्स कन्वर्जन होके हमको मिल जाता है, जिसमें सेट रीसेट का प्रोसेस होता है, रिंग काउंटर एसएआर मतलब सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप की वजह से रिंग काउंटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन काउंटिंग में अप काउंटर कर रहा था, यहाँ रिंग काउंटर और एमएसबी से सेट करना शुरू करता है, और फाइनली हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ की सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। तो पीछे वाले जितने भी टाइप्स ऑफ एडीसी बताए गए उसको भी समझना है, और इसके वीडियो पॉज करके फिगर बनाने आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए ये रहा सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। अगले वीडियो में आपको मिलेगा ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी, और इसके साथ ही एडीसी का टाइप्स हम लोग चारों पढ़ लेंगे। डीएसी पहले पढ़ चुके हैं, बाइनरी वेटेड टाइप, R2R डीएसी दोनों। फिर एडीसी में 4 टाइप्स है, जिसमें 3 टाइप्स आज मिला के पढ़े। फर्स्ट पढ़े फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप, सेकेंड पढ़े
सेकंड क्या पढ़े थे, काउंटिंग टाइप एडीसी, और थर्ड आज पढ़े सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। तो आज हम लोग ये चीज देखे इसका ऑपरेशन कैसे इनपुट देंगे तो आउटपुट हमको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में ड्यूल स्लोप एडीसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।